नमस्कार, मैं सूरज पांडे जीएस बाय नीरज सर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जामिनेशन जो 17 से 18 2 दिन को होने वाला है 4 पालियों में, उसके लिए हम ताबड़तोड़ तैयारी करा रहे हैं। तो चलिए सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस करवाने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। हम निम्न में अपप्राण व्यंजन कौन सा है? क्या है? निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? खा, गा, घा और ठा। तो चलिए देखते हैं इनमें से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। तो देखिए खा, खा कहे तो अधिक बल लगा, मुंह से अधिक हवा निकली। गा कहे तो बहुत कम, घा कहे तब भी अधिक हवा निकला। और ढा, ठा कहे तब भी कम निकला। तो इसका मतलब अल्प प्राण मतलब क्या हुआ? जिसमें कम वायु लगे, कम बल लगे, वही अल्प प्राण। ठीक, तो ऑप्शन बी सही होगा। दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या है? दिग्धन अंबर, ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है दिग्धन अंबर, सी है दिग्धन अंबर, ऑप्शन डी है दिग्धन अंबर। तो किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? दिग्धन अंबर, दिगंबर क्या होगा इसका? दिग्धन अंबर, दिगंबर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, आगम में उपसर्ग क्या है? आगमन में, तो आगमन में उपसर्ग ये बड़ा आ, बी है छोटा आ, सी है आग, डी है मन। तो इसमें उपसर्ग मतलब जो आगे लगाया जाए तो इसमें बड़ा आ है। क्या है? बड़ा आ। दवा किस भाषा का शब्द है? हिंदी का, उर्दू का, फारसी का और तुर्की का। तो सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, यह है फारसी का। चलिए 5 देखते हैं। 5 नंबर, हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। इस वाक्य में व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द क्या है? विशेषण, संज्ञा, उपसर्ग, अव्यय। तो 5 का वी है संज्ञा। वह धीरे धीरे चल रहा है, रेखांकित शब्द को पहचानिए। क्रिया, संज्ञा, क्रिया विशेषण, सर्वनाम। तो ऑप्शन सी सही है, क्रिया विशेषण। धूसर का पर्यायवाची होगा, धूसर का पर्यायवाची होगा खनक, सदन, बेसर, गजवदन। तो क्या होगा? धूसर का पर्यायवाची होता है बेसर। जीने की इच्छा वाक्य का सही एक शब्द है। जिज्ञासु, जिजीविषा, जिगीषु, पिपासु। तो किसके साथ जाएंगे आप? ऑप्शन बी सही है, जिजीविषा। क्वेश्चन नंबर 9 है, भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। पावक, अनिल, अनल, कृषाणु। ऑप्शन बी है अनिल, अनिल ऑप्शन सही है, क्योंकि और सब क्या हैं? आग के पर्यायवाची हैं। समूहार्थक शब्द का चिन्हित कीजिए, को चिन्हित करना है इसमें। ये है पुरुष, बी है स्त्री, सी है मनुष्य, डी है भीड़। तो इसमें से समूहार्थक शब्द क्या है? तो भीड़ में समूह होता है। ठीक है, अशोक के फूल निबंध के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर, डी है नागार्जुन। तो भी ऑप्शन सही, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। निम्न में से कौन मात्रिक छंद है? दोहा, चौपाई, रोला, डी ऑप्शन है ए सभी। तो कौन सा है? ए सभी। ए सभी में मात्राएं गिने जाते हैं। ये देखते हैं, चलो पढ़ते हैं। उदित उदयगिर मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत। तो कौन सा अलंकार होगा? इसमें रूपक होगा, क्योंकि उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग। तो इससे स्पष्ट क्या हो रहा है कि यहाँ पे रूपक अलंकार है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? ए अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344, सी है अनुच्छेद 345, डी है अनुच्छेद 346। तो ए है। यण संधि का संबंध किस संधि विशेष से है? व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि, दीर्घ संधि। तो किस ऑप्शन के साथ इनमें जाएंगे हम? ऑप्शन नंबर सी, स्वर संधि।
इसके 5 भाग होते हैं स्वर संधि के। खग का अर्थ नहीं है बाण, पक्षी, आकाश, तारा, तो ऑप्शन सी आकाश। मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का सही अर्थ है आग से तापना, बहुत अधिक पीटना, घूस देना, बहुत सस्ता होना। तो किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? ऑप्शन सी घूस देना। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ? प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ? दिल्ली, नागपुर, मॉरिशस, लंदन। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, नागपुर। वर्तिका शब्द का तद्भव रूप होगा मातृका, कृतिका, लतिका, बत्ती। तो वर्तिका मतलब क्या होता है? ऑप्शन डी है बत्ती। कौन सा पद विकृत नहीं होता? संज्ञा, अव्यय, विशेषण, क्रिया। तो आप जानते हैं कि यहाँ पे अव्यय विकृत नहीं होता है। निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? ग, ज, व, सा। तो ऑप्शन सी है वा। सूरसागर किस भाषा की रचना है? चलिए देखते हैं सूरसागर जो है किस भाषा की रचना है। अवधी, बुंदेली, ब्रज, छत्तीसगढ़ी। तो सी ऑप्शन सही है ब्रज। जो धन कमाते हो उसमें से थोड़ा अवश्य बचाना चाहिए में वाक्य का प्रकार पहचानिए। तो विधिवाचक, विस्मयवाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक। तो डी सही है। शिक्षा को वैज्ञानिक और प्राविधिक मूलाधार देकर हमने जहां भौतिक परिवेश को पूर्णतया परिवर्तित कर दिया है और जीवन को अप्रत्याशित गतिशीलता दे दी है, वहीं साहित्य, कला, धर्म और दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कृत कर मानव विकास को एकांगी बना दिया है। पिछली शताब्दी में विकास के सूत्र प्रकृति के हाथ से निकलकर मनुष्य के हाथ में पहुंच गए हैं, विज्ञान के हाथ में पहुंच गए हैं और इस बंद गली में पहुंचने का अर्थ मानव जाति का नाश भी हो सकता है। इसलिए नैतिक और आत्मिक मूल्यों के साथ साथ विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे विज्ञान हमारे लिए भस्मासुर का हाथ न बन जाए। व्यक्ति की क्षुद्रता यदि राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाती है तो विज्ञान भस्मासुर बन जाता है। इस सत्य को प्रत्येक क्षण सामने रखकर ही अणु विस्फोट को मानव प्रेम और लोकहित की मर्यादा दे सकेंगे। अपरिसीम भौतिक शक्तियों का स्वामी मानव आज अपने व्यक्तित्व के प्रति आस्थावान नहीं है और प्रत्येक क्षण को अपने अस्तित्व के संबंध में शंकाग्रस्त है। आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के लिए इसलिए शंकाकुल है क्योंकि चलिए देखते हैं। मानव ईश्वर के प्रति आस्थावान नहीं है, वह सीमित भौतिक शक्तियों का स्वामी है, वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है, उसका आत्मविश्वास लुप्त होता जा रहा है। तो इसमें से किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? मानव ईश्वर के प्रति आस्थावान नहीं है, ए के साथ। हमारी विज्ञानाधृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास, जीवन का सर्वांगीण विकास, जीवन का एकांगी विकास, गतिशील विकास का प्रत्यावर्तन। तो किस ऑप्शन के साथ जाएंगे इसमें से? वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है, तो उसमें से सी ऑप्शन सही है। और चलिए 25 में देख रहे हैं। हमारी विज्ञानाधृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास, जीवन का सर्वांगीण विकास, जीवन का एकांगी विकास, गतिशील जीवन का प्रत्यावर्तन। तो ऑप्शन ए सही है। मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोका जा सकता है? भौतिक जीवन मूल्यों का निर्धारण करना, नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके, प्राकृतिक जगत का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त करके, मानव सभ्यता का विनाश करके। तो ऑप्शन बी नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके, जो भी हम रीड कर चुके हैं पैसेज में। आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण विकास नहीं कहा जा सकता क्योंकि विकास के सूत्र मानव के हाथ में है। भौतिक परिवेश पूर्णतया परिवर्तित हो गया है। साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वासित है। तो इसमें ऑप्शन डी है जीवन में आशातीत गतिशीलता का समावेश नहीं हुआ। तो आप इसमें से किस ऑप्शन के साथ जाना चाहते हैं? तो साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वासित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
अणु विस्फोट को मानवतावाद की मर्यादा देना तभी संभव है जब व्यक्ति की क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता न बनने दिया जाए। क्षुद्रता को जब राष्ट्र की क्षुद्रता न बन जाए, क्षुद्र भावनाओं का उन्नयन हो, उदात्त भावनाओं को विकसित किया जाए। तो इसमें से किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? ए, क्षुद्रता को राष्ट्र की क्षुद्रता न बनने दिया जाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शांत रस। शांत रस का अस्थायी भाव क्या है? रति, शोक, निर्वेद, विस्मय। तो शांत रस का अस्थायी भाव निर्वेद है। बोया पेड़ बबूल के आम कहाँ से हो लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? कर्म के अनुसार फल नहीं मिलता, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। कर्म और फल का कोई संबंध नहीं है। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो किस ऑप्शन के साथ इसमें से जाएंगे? ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को कहा जाता है भूगर्भवेत्ता, पुरातत्ववेत्ता, नृतत्वशास्त्री, भूकंपवेत्ता। तो किस ऑप्शन के साथ इसमें जाना चाहेंगे? ए, भूगर्भवेत्ता कहते हैं, क्योंकि ये ऑप्शन देखने से ही लग रहा है कि ये सही है। निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थ है? साहस, पुस्तक, अंबर, बालक। तो अंबर के साथ जाएंगे, क्योंकि अंबर के कई अर्थ हैं। वसुंधरा का पर्यायवाची क्या है? क्षिति, रत्नाकर, कलाधर, दिनकर। तो इसका पर्यायवाची होगा क्षिति। गड़बड़ घोटाला कौन सा शब्द है? गड़बड़ घोटाला कौन सा शब्द है? तो गड़बड़ घोटाला चलिए देखते हैं। तद्भव, विदेशज, तत्सम, संकर। तो देशज है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही काल वाला विकल्प पहचानिए। यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी न छूटती। यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी न छूटती। संदिग्ध भूतकाल, हेतु मध्य भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल, आसन्न भूतकाल। तो इनसे आप किस ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे? ऑप्शन बी है हेतु मध्य भूतकाल। हिंदी में कारक के भेद हैं 5, 6, 7, 8। तो ऑप्शन डी सही है, 8। चलिए ये देख लेते हैं। बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृतिक या अपभ्रंश से माना गया है? सौसेनी, मागधी, अर्धमागधी, पैसाची। तो इसमें से किस ऑप्शन के साथ आप जाना चाहेंगे? तो मागधी सही है। तो मेरा क्लास समाप्त होता है। फिर अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।